नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता शर्मा DMICC हॉस्पिटल में डाइटिशियन हूँ और आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। चाइल्डहुड ओबेसिटी मीन्स एक्सेसिव फैट अक्यूमुलेशन इन द बॉडी ऑफ द चिल्ड्रन। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। नेशनल हेल्थ सर्वे में पाया गया है कि 3.4% बच्चे इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी का मेन रीज़न है एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी एक्सपेंडिचर में बैलेंस ना होना। इसका मतलब कि अपने फूड के थ्रू आप जितनी एनर्जी ले रहे हैं या जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उतनी कैलोरीज आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटी में खर्च नहीं कर रहे और वही कैलोरीज फैट की तरह बॉडी में अक्यूमुलेट होती है और वेट गेन होता है। चाइल्डहुड ओबेसिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स ओबीज हैं उनमें ओबेसिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा अभी जो करंट ट्रेंड है फास्ट फूड कंजम्पशन का, उसके वजह से भी ओबेसिटी के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से वो आउटडोर गेम्स में इंडल्ज नहीं होते और कांस्टेंट सिटिंग की वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हाई शुगर कंजम्पशन जो कि जूसेस में या फिर पैक्ड कंटेनर वाले बेवरेजेस में ज़्यादा होता है, वो उनके कंजम्पशन की वजह से भी ओबेसिटी के ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी ओबेसिटी का कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, कशिंग सिंड्रोम, लैप्टिन डेफिशिएंसी या ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी। ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज़ेस के लिए एक निमंत्रण की तरह होती है, क्योंकि यदि ओबेसिटी है तो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ओबीज पीपल्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ओबेसिटी के केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यदि चाइल्डहुड में ही ओबेसिटी पर ध्यान दिया जाए और वेट कंट्रोल के लिए स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाएं, तो आने वाले टाइम में बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। फीमेल्स में PCOS की समस्या एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ओबेसिटी भी उसका एक रीज़न है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए खान पान में कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए, जैसे कि हाई फाइबर फूड्स का कंजम्पशन प्रमोट किया जाना चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक डाइट में रेगुलरली होना चाहिए। फास्ट फूड का इंटेक कम किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर। इनमें कैलोरी अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके के फूड हैबिट्स बच्चों में चेंज की जानी चाहिए। यदि आपका बच्चा भी ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है तो DMICC हॉस्पिटल में आप पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बच्चे के ओबेसिटी के रूट कॉज को एड्रेस करके और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।